बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो के अंदर बिहेवियर साइंस के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं। तो ये पार्ट 1 वीडियो आप कह सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर कौन सी चीज़ नहीं आती? तो आपने को पता है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर कुछ फैक्टर्स आते हैं, लाइक कि लिसन करते वक्त रिलैक्स होना है, मिनिमल प्रॉम्प्ट्स को यूज़ करना है, सिट स्क्वेयरली है, ओके, क्लाइंट की तरफ थोड़ा सा लीन करना है, ओपन बॉडी पोजिशन है, आई कॉन्टैक्ट है, उसके मैसेज के कंटेंट को लिसन करना है, फीलिंग को लिसन करना है, फीलिंग्स को रिस्पॉन्ड करना है, तमाम पैरालिंग्विस्टिक और नॉन वर्बल क्यूज़ को नोट करना होता है। लेकिन सेलेक्टिव लिसनिंग ये कम्युनिकेशन को ऑब्स्ट्रक्ट कर देती है। कम्युनिकेशन को ऑब्स्ट्रक्ट करने वाली लैक ऑफ एक्सक्लूसिविटी भी होती है, प्री ऑक्यूपाइड या एंशियस डॉक्टर है, फ्रीक्वेंट इंटरप्शन है, डे ड्रीमिंग है, ऑकवर्ड या अनकंफर्टेबल सीटिंग होती है, लैक ऑफ अटेंशन है, ऑफेंसिव रिमार्क्स है या सेलेक्टिव लिसनिंग है। ये वो तमाम फैक्टर्स होते हैं जो कम्युनिकेशन को ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं। इसके बाद है कि इंफॉर्मेशन देना, डिजीज, डॉक्टर और ड्रग की, तो उसको इंफॉर्मेशनल केयर कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि क्राइसिस इंटरवेंशन है, ओके। फॉर एग्जांपल कि इरिटेबिलिटी है, एग्रेसिव बिहेवियर है, जब उसने अपने 3 साल के बेटे को सैलाब के अंदर खो दिया। तो क्राइसिस इंटरवेंशन के अंदर क्या डूज और डू नॉट होते हैं। तो जो डूज होते हैं उसमें आपने ये कहना है कि एबनॉर्मल सिचुएशन का नॉर्मल रिएक्शन है, मैं समझ सकता हूँ कि आप किस तरह फील कर रहे होगे, ये आपका फॉल्ट नहीं है, आई एम सॉरी कि ये सबको हो चुका है और थिंग्स आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाएगी। तो बेस्ट ऑप्शन बीटा होगा। नेक्स्ट है कि एट द फ्लड रिलीफ कैंप है, द प्रेफर्ड मेथड ऑफ रिकवरिंग ट्रोमेटाइज इंडिविजुअल। तो ट्रोमेटाइज इंडिविजुअल की रिकवरी के अंदर जो प्रेफर्ड मेथड कौन सा नहीं होगा, तो जो प्रेफर्ड मेथड है वो ड्रग्स वगैरह नहीं आती, ठीक है, बेंजोडाइज़ीन वगैरह यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये चीज़ें नहीं आती होती। जो कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज होती है क्राइसिस इंटरवेंशन के अंदर, तो साइलेंस वगैरह को यूज़ करना है, क्विक एक्सप्लेनेशन वगैरह, पैराफ्रेजिंग होती है, फनेलिंग वगैरह होती है, सेलेक्टिव रिफ्लेक्शंस वगैरह होती है। इसके बाद नेक्स्ट है कि लंग्स कैंसर का डायग्नोसिस हो गया, लेकिन जब उसको बताया गया तो वो हंसने लगा, उसने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो वो डिनायल को शो कर रहा है डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर। इसके बाद ये कि पेशेंट के राइट होता है कि अपने ट्रीटमेंट के लिए खुद डिसीजन ले सके, तो उसको ऑटोनॉमी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि जो एथिकल आइडियल एथिकल स्टेप क्या होगा, ओके। अपेंडेक्टमी अगर सर्जरी करनी है तो कोई सी भी ऑपरेशन, ट्रीटमेंट, प्रोसीजर या हिस्ट्री लेनी है तो उससे पहले आपने को कंसेंट वगैरह चाहिए होती है। तो पहले पेशेंट को डिटेल इन्फॉर्मेशन देनी है, इन्फॉर्म कंसेंट करनी है। इसके बाद नेक्स्ट है कि HIV पॉजिटिव है तो कॉन्फिडेंशियलिटी को आपने ब्रीच कर देना है और इसकी वाइफ वगैरह को, इसके रिलेटिव को इन्फॉर्म कर देना होता है, क्योंकि ये पब्लिक के इंटरेस्ट के अंदर होता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि बुलेट इंजरी से रिकवर करने के बाद जो लैंड लॉर्ड था, ओके, तो उसने ट्रीटिंग डॉक्टर को प्रेजेंट किया मोटरसाइकिल से, यानी मोटरसाइकिल तोहफे के अंदर दे दिया, लेकिन जो डॉक्टर है उसको ऐसे गिफ्ट को रिफ्यूज़ करना चाहिए ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रोफेशनलिज्म। इसके बाद नेक्स्ट है कि अब ट्रांसफ़र और काउंटर ट्रांसफरेंस की क्या होती है। ट्रांसफरेंस के अंदर जो पेशेंट होता है वो अपने इमोशंस को डॉक्टर की तरफ अटैच कर देता है, प्रोजेक्ट कर देता है, और काउंटर के अंदर जो डॉक्टर होता है अपने इमोशंस को पेशेंट की तरफ प्रोजेक्ट कर देता है। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा कि जो पेशेंट है वो यानी पेशेंट को याद आया कि डॉक्टर है वो उसकी माँ की याद दिलाता था, तो ये ट्रांसफरेंस की तरह एग्जांपल आती है। इसके बाद नेक्स्ट है कि इंट्रावेनस इंजेक्शन के बाद जैसे ही वो नर्स को देखता था तो उसको इंजेक्शन की याद आती थी, तो ये क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर आता है जहाँ पे इसने स्टिमुलस वगैरह को जोड़ लिया है। इसके बाद नेक्स्ट है आफ्टर अ कार एक्सीडेंट के बाद जो साइमा था, साइमा को आगे न्यू मेमोरी बनाने में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी होती थी, नहीं, रिमेंबरिंग इवेंट्स बिफोर द इंसिडेंट्स, पहले वाली जो प्रीवियस मेमोरी थी उसको याद ना कर सकना, तो वो रिट्रोग्रेड एमनीसिया होता है। द फोरमोस्ट पार्ट ऑफ हिपोक्रेटिक ओथ तो कॉन्फिडेंशियलिटी होती है। अगर द मेथड ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटिंग द पेशेंट विद स्पेसिफिक या स्पेसिफिक फोबिया, तो फोबिया को ट्रीट करने के लिए सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन या फिर क्लासिकल कंडीशनिंग वगैरह यूज़ करते हैं, ओके। इसके बाद ये है कि जैसे ही उसकी फेवरेट वीडियो गेम उसके हाथ से ली गई, जैसी ठीक है, तो जो बिलाल था वो अपने ब्रदर को अच्छे तरीके से ट्रीट करने लग गया, तो ये किसके अंदर आता है, ओके। तो पनिशमेंट है, पनिशमेंट के अंदर क्या होगा कि बिहेवियर को अवॉइड कर, वैसे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट वगैरह, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है कि स्टिमुलस वगैरह को रिमूव कर देना और बिहेवियर को बढ़ा देना। वैसे मुझे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट लेकिन पनिशमेंट वगैरह भी हो सकता है, फिर भी इसको वेरीफाई कर लेना आप। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर रिलेटेड टू द मेमोरी, तो सारी पहला मेमोरी से रिलेटेड नहीं होता, ओके। तो 5 रिवर को रिकॉल करने वाली जो मेमोरी होती है, जो बेसिक नॉलेज है कॉन्सेप्ट वाली है, तो वो सिमेंटिक होती है। जो इवेंट्स या एक्सपीरियंस होती है तो उसको एपिसोडिक कहते हैं। फर्स्ट स्टेज इन द पेजेट स्टेजेस ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जो पेजेट की जो थ्योरी होती है, पेजेट में सेंसरी मोटर होती है, फिर प्री ऑपरेशनल या फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फिर फॉर्मल ऑपरेशनल होती है। जबकि जो साइकोडायनामिक थ्योरी होती है सिगमंड फ्रॉड की, इसमें ओरल, एनल, फैलिक, जेनिटल और लेटेंट स्टेज। एरिक्सन के अंदर इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड, स्कूल एज है, एडोलिसेंस है, यंग एडोलिसेंस है,
मिड एडल्टहुड है और लेट एडल्टहुड आ जाती है। इसके बाद फ़ियर, एंगर, जॉय ये सारे प्राइमरी इमोशन होते हैं और अगर आप फ़ियर, एंगर को और लव से मिला दो तो जेलसी बन जाएगा, जॉय और एक्सेप्टेंस को मिला दो तो आई थिंक बनता है लव। इसके बाद नेक्स्ट है कि द टॉप नीड इन मास्लो हायरार्की है, तो सबसे ऊपर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होती है, सबसे नीचे फिजियोलॉजिकल नीड होती है, फिर इसके बाद आई थिंक सेफ्टी या फिर लव एंड बिलोंगिंग या फिर स्टीम एंड रिकॉग्निशन और फिर सबसे ऊपर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होती है। एवरेज आईक्यू 90 से लेकर 110 तक होता है। जो आईक्यू का फार्मूला क्या होता है, तो आईक्यू का फार्मूला होता है मेंटल एज ओवर क्रोनोलॉजिकल एज, उसको आपने 100 से मल्टीप्लाई कर देना होता है। बच्चों के लिए यूज़ करते हैं विस्क 3 और जबकि बड़ों के लिए वेसर होता है। 90 से लेकर 110 तक आईक्यू एक्सटेंड करता है। एमएमएससी मेमोरी को चेक करने के लिए टेस्ट किया जाता है। साइको सोशल स्टेजेस ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, तो साइकोसेक्सुअल है, तो साइकोसेक्सुअल होती है, तो ये सिगमंड फ्रॉइड ने किया था। किस तरह से आपने पता चला होगा, क्योंकि इसके अंदर थ्योरी के अंदर ओरल एनल फैलिक है, तो साइकोडायनेमिक थ्योरी या साइकोसेक्सुअल थ्योरी होती है। ठीक है, ओके। जबकि साइको सोशल थ्योरी वो एरिक्सन की है, जबकि कॉग्निटिव डेवलपमेंट ये पेजेट की थ्योरी होती है। इसके बाद नेक्स्ट है कि when treating a patient from different rural or ethnic background है, the most important assessment are डॉक्टर वर्किंग इन अ टर्शियरी केयर हॉस्पिटल, तो हेल्थ बिलीफ मॉडल को उसको यूज़ करना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। और हेल्थ बिलीफ मॉडल के अंदर यहाँ पे मिमोनिक यहाँ पे लिखा हुआ है लर्न, LEARN, तो एल से लिसन है, एक्सप्लेन है, फिर एक्नॉलेज है, फिर रिकमेंड और फिर निगोशिएट आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, पेरेंट्स ऑफ 13-year-old गर्ल सफरिंग फ्रॉम एपिलेप्सी बिलीव दैट शी इज अंडर द पोजेशन ऑफ इवल आई, यानी इस पर जिन भूतों ने कब्जा वगैरह कर लिया है। तो रिस्पॉन्स हमारा क्या होगा, तो साइंटिफिक बेसिस प्रोवाइड करनी एपिलेप्सी की और कॉम्प्लायंस को स्टार्ट वगैरह कर देना होता है। हालांकि वो एपिलेप्सी से वो सफ़र कर रही थी, लेकिन वो कहते हैं कि जिन भूत ने हमला कर दिया है। इसके बाद डॉक्टर नादिया इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर देती है कि इसके जो पेशेंट है वो ब्रेस्ट कैंसर से सफ़र कर रहा है। तो पहला रिस्पॉन्स हमेशा कोई भी कैंसर का या कोई भी डिजीज़ का वो डिनाइल आता है। ठीक है, इसके बाद 5 स्टेजेस ऑफ बेरेवमेंट वर प्रपोज्ड बाय, तो ये कोबलर रॉस है। इसके बाद रिगार्डिंग द क्राइसिस इंटरवेंशन है, तो उसके मैनेजमेंट के अंदर क्या नहीं आता, तो बेंजोडाइज़ेपिन को प्रिस्क्राइब नहीं करना चाहिए। इसके बाद रिगार्डिंग इमरजेंसी सिचुएशन ऑल आर करेक्ट एक्सेप्ट, तो डॉक्टर शुड इन्वॉल्व अटेंडेंट टू गेट डिटेल्ड हिस्ट्री, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। इमरजेंसी के अंदर इन्फॉर्म कंसेंट वगैरह इस तरह चीज़ें नहीं ली जाती। इन्फॉर्म कंसेंट किस में नहीं रिक्वायर्ड होती, तो इन्फॉर्म कंसेंट इमरजेंसी में नहीं ली जाती। लाइफ सेविंग सिचुएशन है, चाइल्ड अंडर 16 है या इम्पेयर्ड कैपेसिटी है, लेकिन माइल्ड डिप्रेसिव इलनेस के अंदर कंसेंट ली जाती होती है। तो ये कुछ एमसीक्यूज़ थे जो आई थिंक हमारे ग्रुप में आए हुए थे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।